हमें इस सवाल में ये बताना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर सिंपल से लैंग्वेज में समझिए तो हमें अपने ही चीजों को गलत प्रूफ करना है। इसमें कैसे करेंगे, तरीका देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम √5 को एक रेशनल नंबर के रूप में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो आप यहां पर लेट करते हैं कि लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। जब हम √5 को रेशनल नंबर अगर लेट कर लेते हैं तो आपको भी पता है कि जो √5 होता है, मतलब रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q के फॉर्मेट में। अगर कोई भी नंबर रेशनल है इसका मतलब कि p अपॉन में q के फॉर्मेट में होगा। एक कंडीशन यहां पर ये होता है कि q जो होगी वो 0 के बराबर में कभी नहीं हो सकती। अगर q 0 के बराबर में होगी तो ये जो होगा ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं क्या है, वेयर, मतलब जहां पर p और q क्या है, मान लीजिए p और q का फॉर्मेट जो है p अपॉन में q के फॉर्मेट में होगा तो ये नंबर रेशनल कहलाएगी। एक कंडीशन है कि q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, बट p और q क्या है, तो वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। जो pq है वो को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है उसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं हम। देखिए, कोई भी नंबर, दो नंबर, जैसे मान लीजिए कि 2 और वह 4, अगर 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे अगर 2 की फैक्टर की बात करते हैं तो 2 का फैक्टर 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। 4 की फैक्टर की बात करते हैं तो 4 का फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। मतलब कि जो 2 और 4 है ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा संख्याएं इन दोनों नंबर को काट रही है, इसलिए को प्राइम नहीं कहलाएगा। तो को प्राइम कौन कहलाता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 5 और लिया क्या 7, अगर 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 कॉमा क्या होगा 1, 7 का कॉमन फैक्टर लेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे हम इसका तो क्या होगा 1,7। मतलब दो नंबर का पेयर जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो HCF हो, क्या हो, HCF सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं हो जिसे ये दोनों नंबर क्या हो सकती हो, कट सकती हो। ध्यान देना, मैं क्या कहना चाहता हूं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, मतलब एक के अलावा उस संख्या को कोई नंबर नहीं काट सकती है। जैसे 5 की बात करते हैं तो 5 को 5 काटेगा और 1 काटेगा, 7 को 7 काटेगा या 1 काटेगा, मतलब दोनों के बीच में वो कौन सा नंबर है जो दोनों को काट देगी, तो 1 है। मतलब 1 के अलावा ऐसी कोई दो नंबर नहीं है जो दोनों को काट सकती है, तो उसे बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। आई होप को प्राइम समझ आ गया होगा। अब आगे का स्टेप हम देखते हैं। तो जब यहां पर p अपन में q के फॉर्मेट हो गया तो हमें इसके अगला स्टेप जो है इसको स्क्वायरिंग करते हैं। क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। देखिए, जब स्क्वायर करेंगे तो हमने लिया क्या, √5 का होल स्क्वायर बराबर p अपॉन में q का होल स्क्वायर। तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचेगा 5 बराबर में p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। इसके अपॉन में अगर 1 ले ले तो इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, तो q का मल्टीप्लाई जब इसे करेंगे तो 5q स्क्वायर बराबर में क्या होगा, p स्क्वायर। q स्क्वायर अगर हम यहां से निकाल दे तो हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर अपॉन में 5। अब इनके मीनिंग को आपको समझना है। अगर ये चीज आप समझ गए, मतलब इसके मीनिंग को आप समझ गए, तो आपको ये इरेशनल प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि p स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ऐसे समझिए आप कि अगर हम p के जगह पर लेते हैं 5 और 5 का स्क्वायर मान लीजिए हमने लिया क्या 25, तो अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड, देखिए 5 के टेबल में 25, मतलब 25 5 की पहाड़ा में जब आता है तो 5 भी 5 की पहाड़ा में आएगा, ये बात है, कंफर्म है। तो हम वही लिखते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन p इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब कि अगर मैंने p के जगह पर 5 का स्क्वायर लिया, मतलब 25 लिया, तो 25 से अगर 5 से 25 कट सकता है तो 5 भी 5 से कट सकता है। तो इसी चीज को हमें लैंग्वेज में लिखनी होती है। तो क्या करेंगे, अब अगला चीज लैंग्वेज में लिखिए कि p स्क्वायर इज डिविजिबल
by 5, then P is also divisible by 5। अगर P स्क्वायर 5 से कट जाता है, इसका मतलब कि 25 अगर 5 से कटेगा तो 5 भी 5 से कट जाएगा। एक इक्वेशन हमारा क्या हुआ, ये हुआ। इस इक्वेशन का फर्स्ट नाम देते हैं हम। आगे हम लेट करते हैं एक चीज, क्योंकि हमें इस चीज को क्या करना है, गलत प्रूफ करना है। हमें इरेशनल बताना है कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फिर से। लेट P इज इक्वल्स टू 5R। अब यहां पर R क्या है, वेयर R इज ए रियल नंबर। क्या, R एक रियल नंबर है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास P है, P की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में P की वैल्यू को रखिए। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन था क्या हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ये था कि क्यू स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर अपॉन में 5। तो अगर हम क्यू स्क्वायर को ऐसे रहने दें तो P के जगह पर हमने क्या लेट किया है, 5R। तो 5R का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 5। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25R स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 5 से कटाइए इसे, हो गया 5 मर्त में, मतलब 25, 5 के टेबल में 25 5 मर्त में आता है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 5R स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर हमें R स्क्वायर निकालना होगा तो ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 मल्टीप्लाई में तो कहां चले जाएगा, डिवाइड में आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर में हुआ क्या, R। अब एक चीज यहां से देखिए, आप एक चीज यहां पर देखिए, क्या मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी क्या, इसकी मीनिंग मैंने आपको समझाई है कि अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। इस सेम कंडीशन यहां पर भी बनता है कि जो क्यू स्क्वायर है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। उसको हमें किस में लिखना होता है, वर्ड के फॉर्मेट में। यानी लिखेंगे यहां पर कि इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 then Q is also divisible by 5। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या पहले, कि जो P और Q है वो क्या है हमारे पास, एक को प्राइम नंबर है। और को प्राइम के केस में मैंने ये बताया था कि जो P और Q है, जो P और Q है वो सिर्फ किससे कटना चाहिए, मतलब कैसा नंबर हो, एक हो। एक के अलावा P और Q को कोई भी नंबर नहीं काट सकती है। बट यहां पर हम अगर एक चीज देखते हैं तो यहां पर P स्क्वायर जो है वो एक से तो कट ही रहा है, मतलब जो 25 है वो एक से तो कट ही रहा है, 5 से भी कट रहा है, मतलब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हुए कि नहीं हुए, एक 5 हुआ और एक क्या हुआ, 1 हुआ। मतलब P और Q को काटने वाली एक से ज्यादा नंबर हो गया। तो जब एक से ज्यादा नंबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो यहां पर लेट किया था कि ये √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन ही, मतलब जो हमने मानी थी, हमारा मानना ही गलत हो गया कि हमने राम को अच्छा लड़का माना था बट राम अच्छा लड़का नहीं है। तो हम इसी चीज को, अपने ही मानी हुई चीजों को गलत प्रूफ कर दिया हमने। तो उसी चीज को क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे हम, वहां से प्रूफ हो जाएगा। यहां पर लिखे हैं क्या कि हियर P and Q is co-prime number, no any common factor, no any common factor other than 1 के अलावा इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पर लिख देगा आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर
एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब कि जो हमने एजम्पशन मानी थी वो हमारा एजम्पशन मानना ही क्या हुआ, गलत हुआ। सो √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। क्या, जो √5 को हमने माना था कि वो रेशनल है, बट एक्चुअल में वो रेशनल नहीं है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ये तो आपके पास क्या हुआ, √5 हुआ। √5 के अलावा अगर आपके पास √2 दे, √7 दे, √8 दे, √15 दे, तो इन सारे नंबरों को हम इसी तरह से क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, और एज्यूम करने के बाद इस तरह से उसे गलत प्रूफ कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर कैसे है। आगे के क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का